नंदिनी दीदी। नींद पूरी हो गई? जी। तुम्हारी नजरें जैसे ढूंढी है ना, वो नहीं आने वाला। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। निकलते वक्त दादाजी ने उसे कुछ काम दे दिया था। तुम ऐसा करो, तब तक लाइब्रेरी की बुक्स इशू कर लो। जी। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए ना। मेरे लिए मैकबेथ की बुक इशू करवा दोगे अपने कार्ड पर? जी ठीक है। थैंक्स। चलो। जल्दी जल्दी यार। अरे नैतिक, इतनी भी जल्दी क्या यार? कोई गाड़ी तो नहीं छूट जा रही? हाँ यार, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? तू गाड़ी ऐसे भगा के लाए जैसे वीडियो गेम में कार भगाता है, और अब पहुंच गए तो भी चैन नहीं है। अच्छा चल, क्या था वो सवाल? क्या डेस्टिमोना और ओथेलो के रिश्ते की बुनियाद ही बहुत कमजोर थी? क्या थे उसके पॉइंट्स? उसे डेस्टिमोना पर विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि ओथेलो डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। क्या वैसा ही था? नहीं, उसने डेस्टिमोना को जानने की कोशिश ही नहीं की, दूसरों की बातों में आ गया और अपनी बीवी के प्यार को समझ ही नहीं पाया। उसे डेस्टिमोना पर विश्वास करना चाहिए था, ना कि शादी। चल भी। मैं बुक्स ले आई। हाय। मैं आप लोगों को तकलीफ तो नहीं दे रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं नहीं। यहाँ कैसे पढ़ेंगे? यहाँ तो कुछ बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आंखों आंखों में बात करनी हो तो बात अलग है। बाहर चलते हैं, क्यों अक्षरा? जी। नैतिक, चलना नहीं क्या? यहाँ बात भी नहीं हो पाएगी। हाँ, यहाँ बात नहीं कर सकते। चलिए। जी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरा मतलब, आपने अपने दोस्त को भी डांट दिया, उसे बुरा लगा होगा। तो
वो मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसे क्या बुरा लगेगा क्या नहीं। और क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि आपको अपने दोस्त से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, या फिर किससे दोस्ती करनी चाहिए? जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कौन दोस्त? छोड़िए ये सब, जाने दीजिए। हमें क्या डिस्कस करना है? क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हम हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते हैं, आप डेस्टिमोना और मैं ओथेलो। मेरा मतलब है कुछ देर के लिए आप डेस्टिमोना और मैं ओथेलो की तरफ से बोलूंगा, ठीक है? मैं डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता हूँ, पर डरता हूँ कहीं वो मुझे छोड़ के न चली जाए। नहीं, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। वो इतनी खूबसूरत है, मुझे घराने की। आप भी तो काबिल योद्धा हैं। रंग काला हुआ तो क्या? लगता है मैं उसके काबिल नहीं, इसीलिए किसी से बात भी करती है तो डर लगता है। आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी पत्नी है। पर मैं अक्सर युद्ध के लिए बाहर जाता हूँ, मेरे पीछे से कभी क्या। ये शक है आपका। पर शक की वजह भी तो है, सबूत है। सब बेबुनियाद झूठे हैं। नहीं, उसका उस दोस्त से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्त ही तो है, और कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। पर देखा हुआ कितना तकलीफ देता है, और सच भी हो सकता है। कुछ भी हो, ये दोस्ती मैं नहीं मानता। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। पर ऐसा काम करना ही क्यों, जो आदमी को गलत लगे? तो क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? वो अलग नहीं सोच सकती? या फिर आप जिससे चाहें वो उसी से मिल सकती है? जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहे वो। तो इसमें बुराई क्या है? शादी की है। शादी की है ना, खरीदा तो नहीं ना? ओह, तो आप बहस कर रही हैं। मैं तो वैसे भी मैं कैसे भूल सकता हूँ कि बहस करने में आपका कोई जवाब नहीं। अक्षरा, बता तो सही, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तूने जमाई सा का फोन तक नहीं उठाया? अपनी दादी को नहीं बताएगी? वो दादी बस ऐसे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। दादी, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे उनकी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। वो तो मुझे भी तुम्हारी कई बातें समझ में नहीं आती। हाँ दादी, पर मेरे कहने का मतलब है कि शायद हम दोनों का लोगों को समझने का नजरिया ही अलग है। मतलब जाने दीजिए, शायद मैं ही नहीं जानती मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, नैतिक अच्छा लड़का है, तू समझती है ना? हाँ, पर उनकी सोच बिल्कुल अलग है दादी। बेटा, तेरी, वर्षा की, तेरी माँ की, सुनैना की, सबकी सोच अलग होती है। फिर भी तू उन्हें उसी तरह प्यार करती है ना, है ना? तो बेटा, तुझे भी नैतिक की सोच, उसके नजरिए को समझना चाहिए।
इसी में समझदारी है। मुझे पता है तू मुझे असल बात नहीं बता रही है, फिर भी मैं अटकलें लगा रही हूँ अपने दिन याद करके। पता है जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं भी यही सोचा करती थी कि पता नहीं मेरा पति मुझे समझेगा कि नहीं। हाँ दादी, मुझे भी नैतिक जी मुझे डर लग रहा है दादी। शायद मैं शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मेरे बच्चे, अच्छा इधर बैठ, यहाँ बैठ। शादी से पहले सभी लड़कियां सपने देखती हैं कि वो राजकुमार कैसा होगा, ऋतिक रोशन होगा। और सारी हकीकत शादी के बाद सामने आ जाती है। लगता है ये क्या, मैं तो उसे जानती नहीं, किस घर में भेजा जा रहा है मुझे, मेरा क्या होगा, है ना? आपको भी ऐसा ही लगता था दादी? हाँ, और मेरा ये डर शादी होने के बाद ही निकला, जब मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जब मैं सब लोगों को जान गई। और एक तो है कि नैतिक को जानने के सारे रास्ते ही बंद कर रही है। ले बात कर, और ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ कर, समझे? चल उसे फोन कर ले। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।